ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। कार्तिक मास के आज प्रतिपदा का दिन, शरद पूर्णिमा के बाद एक और भारतीय संस्कृति का महान पर्व है कार्तिक माह। कार्तिक महीने में प्रातःकाल स्नान करना, दीपदान करना और दान धर्म करके हम अपने तन मन धन को पवित्र करते हैं। कितना सुंदर पर्व है कार्तिक का। ठंडी का दिन, शीत ऋतु का आगमन, और ऐसे समय में तन मन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई परंपरा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दौड़ना, चलना, तीर्थों तक जाना, तालाब या सरोवर तक जाना, ठंडी के समय में स्नान करना सुबह सुबह, और उसके बाद में पूजन। विभिन्न खेल भी खेले जाते थे पहले हमारे छत्तीसगढ़ की गांव की गलियों में। सुबह सुबह का समय हमारे लिए अमृत बेला होती है। कार्तिक माह के एक महीने आप प्रातःकालीन स्नान का आदत डाल लें तो आपका 12 महीने फिर वह आदत बने रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, सूर्य का दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देना, और साथ ही साथ अपने तन और मन को पवित्र करने के लिए सुबह की स्फूर्ति और ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना। कार्तिक मास के महत्तम पर थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन इस कार्तिक मास में भी हम एक महीने गो भक्तमाल कथा का श्रवण करेंगे पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी से। पाटेश्वर धाम में 2015 में हुए इस कथा के सुंदर दृश्य और संतों का दिव्य आगमन भी आज हमारी कथा में होगा। आइए दर्शन करते हैं और जानते हैं क्या रहस्य है गौ माता की महिमा का। आज ही स्मरण कर रहे थे, आज ही प्राकट्य हो गया। हमारे श्री जगन्नाथपुरी के महान गोभक्त संत पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती प्रज्ञानानंद जी महाराज एवं स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज अपने परिकर के सहित पधारे हैं। संपूर्ण उत्कल प्रदेश में, उड़ीसा प्रदेश में आपके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर गोरक्षण का कार्य हो रहा है। बहुत बड़ी जागृति आपके माध्यम से आई है। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय बलभद्र, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय जगन्नाथ। जय बलभद्र, जय जगन्नाथ।
जय बलभद्र जय जगन्नाथ। जय सुभद्रा जी जय जगन्नाथ। जय सुभद्रा जी जय जगन्नाथ। जय नीलाचल जय जय जगन्नाथ। जय नीलाचल जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय। महाराज जी कुछ बोले? तो नौमी द्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय। हमारे यहाँ मेघ में चमकने वाली जो बिजली है उसके अलग अलग प्रमाण दिए गए। वाताय कपिला विद्युत आतपाया तिलोहनी कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्। जब खूब जोर की आंधी के सहित मोटी मोटी बूंदों से पानी आने को होगा तो आकाश में पीले रंग की बिजली चमकती है। बहुत भयंकर भीषण गर्मी पड़ने वाली होगी उस वर्षा के बाद तो लाल रंग की बिजली चमकती है। काली बिजली महाविनाश की सूचना देती है, काली बिजली भी चमकती है। और सफेद बिजली चमके तो वह अकाल की सूचना देती है। तो उनमें सबसे सुंदर पीली बिजली होती मानी जाती है, सुलक्षणा। वाताय कपिला विद्युत। ये ठाकुर जी के श्रीअंग में पीतांबर कौन है? हमारी वृषभानु लाडली श्री राधा रानी ही पीतांबर है। मानो तरिदंबराय कहकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे बालकृष्ण प्रभु, आपके श्रीअंग में विराजमान पीतांबर तो श्री लाडली जी हैं। आप कृपा करो न करो, ये राधा रानी तो कृपा बरसाने वाली हैं, इसलिए इनको बरसाने वाली कहते हैं। तडिदंबराय, ये पीतांबर चमक रहा है, सूचना दे रहा कृपा जरूर होगी। नौमी द्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। बनमाला सुंदर कंठ में शोभायमान हो रही है। गुंजा की माला कंठ में धारण कर रखी है। गुंजा जैसी तुच्छ वस्तु को गले से लगा रखा है तो हमें कंठ से क्यों नहीं लगाएंगे? मयूर पिच्छ का मुकुट है। ऐसे हे नंद गोप कुमार आपको प्रणाम है। पशुपांग जाय पशून पातीत पशुपो नंदा तस्यांगजा पुत्र। आप नंद नंदन हैं, आपको प्रणाम है। अब पशून पातीति पशुपो वृषभानु तस्य अंगजा वृषभानु नंदिनी श्री राधा तत्सहिताय तुभ्यम नमः। पशुपांग जाए राधा रानी के सहित आपको प्रणाम है। राधा रानी कहां से आई? पीतांबर राधा रानी तो हैं। हमारी श्री लाडली जी के श्रीअंग में जो नीलांबर है वो साक्षात श्री कृष्ण है, और श्री राधा रानी के श्रीअंग में जो पीतांबर है वो साक्षात हमारे श्री ठाकुर जी हैं। बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं दिया। क्यों? उनसे गो अपराध बन गया। बालकों को दूर किया, बछड़ों को दूर किया। वो कैसे दूर होगा? तब जिन भक्तों का वियोग कराया था वे सब गो भक्त थे, उनका संयोग फिर से करावें, उसी के लिए ब्रह्मा जी कलिकाल में नाभाजी के रूप से प्रकट हुए और भक्तों की माला बनाकर भगवान के कंठ में धारण कराई, संयोग कराया, उसका प्रायश्चित हुआ। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। परम गोभक्त ब्रह्मा जी का स्मरण करने के फलस्वरूप पूज्य श्री
जगन्नाथपुरी वाले श्री हरिहरानंद गुरुकुलम के महापुरुष परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज, जो संपूर्ण विश्व में क्रिया योग का प्रचार कर रहे हैं और गो उपासना, गो भक्ति की भावना को उड़ीसा के घर घर में, गांव गांव में व्याप्त कर रहे हैं। ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं वे आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री राधे। कल की कथा में अलग अलग जो गो माताओं के प्राकट्य की कथाएं ग्रंथों में हैं उनका हम वर्णन करेंगे और स्वामी जी बालकदास जी तैयारी कर लेंगे बधाई कैसे करनी है? सुरभि प्राकट्य की रूपरेखा बना लेंगे। जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान राम का ये ननिहाल एक बार पुनः पुलकित हो रहा है। पूज्या गौ माता जिनके प्रसाद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णलाल जी हमको प्राप्त हुए, ऐसी पूज्या गौ माता का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे बाल विनय को स्वीकार कर, जैसे दंडक वन भगवान राम के चरण रज को पाने के लिए आतुर था कि मुक्ति हो, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो दंडक वन ही कहलाता है, दक्षिण कौशल दिव्य संतों के चरण रज को पाकर अभिभूत है। थोड़ी बहुत गौहत्या, गौ तस्करी का कलंक छत्तीसगढ़ में बचा है, वो अब निर्मूल होकर रहेगा। वो कलंक अब मिटना ही मिटना है, यह सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ की धरा पूर्णतः अभय धरा बनेगी। परम पूज्य महाराज श्री श्रीमद ज्ञानानंद जी महाराज पुरी आप यहाँ पधारे हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में हम सभी कोटिशः नमन वंदन करते हैं। जैसा हमारी परंपरा है, एक ऊंचे उद्घोष के साथ सभी लोग महाराज श्री का स्वागत करेंगे। जय गौ माता, जय गौ माता। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए दो शब्द आशीर्वचन आपका इस मंच को प्राप्त हो, महाराज श्री से निवेदन। कार्तिक माह के इस दिव्य आयोजन में इस गो भक्तमाल कथा का हम आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही कथा का आनंद भी लेंगे, अपने अनुभव भी बांटेंगे और साथ ही आप अपनी जिज्ञासाएं भी मुझे भेजिए। उन जिज्ञासाओं पे मैं चर्चा भी करूंगा। शरद पूर्णिमा पर हमने विशेष कार्यक्रम बाबा जी की पाती में प्रसारित किया, उसके बारे में भी अपने विचार आप हमें भेज सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, खूब सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को जोड़ें, घंटी का बटन दबाएं और बाबा जी की पाती को खूब बांटें। इन्हीं भावनाओं के साथ कल पुनः मिलेंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।